हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर क्लास। आज की क्लास में हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के सेकेंड पेपर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास इस सब्जेक्ट के कुछ अति लघुत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। ये प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और 1 नंबर के पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ आप ये भी याद रखें कि आपके पेपर में अति लघुत्तरीय प्रश्नों की संख्या 15 होगी और ये 15 प्रश्न 1-1 नंबर के होंगे। तो आपके पेपर में 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1-1 नंबर के, 15 अति लघुत्तरीय प्रश्न 1-1 नंबर के और 10 लघुत्तरीय प्रश्न 2-2 नंबर के होंगे। तो इस प्रकार से आपका ये 50 नंबर का पेपर तैयार हो जाता है। तो सबसे ज्यादा जो आपका पोर्शन है वो 15 नंबर आपको मिलने वाला है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से और 15 नंबर आपको मिलने वाला है अति लघुत्तरीय शॉर्ट क्वेश्चन आंसर से। ये दो कुछ पार्ट ऐसे हैं जो 15-15 30 नंबर आपको दिलाने में हेल्प करेंगे। अब इसके बाद बचता है 20 नंबर लघुत्तरीय प्रश्नों से। तो अगर आप विकल्प वाले क्वेश्चन और अति लघुत्तरीय इनको सही सही कर लेते हैं तो आपके मार्क्स काफी ज्यादा आएंगे और बैक लगने की संभावना कम हो जाती है। तो इसके लिए जरूरी है कि आप डेली कुछ क्वेश्चंस को तैयार करें। तो इसी क्रम में हम डेली आपके लिए कुछ नए क्वेश्चंस लेकर आते रहते हैं। आज की क्लास में हम सेकंड पेपर के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न है, शिक्षा के सार्वभौमिकरण का क्या आशय है? शिक्षा के सार्वभौमिकरण से क्या समझते हैं? तो सार्वभौमिकरण का आशय होता है 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क और आवश्यक शिक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना क्या है? बाल श्रम परियोजना भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप तैयार रखें। बाल श्रम परियोजना के अंतर्गत बाल श्रम पीड़ित बच्चों की पहचान की जाती है और उन्हें जोखिम भरे रोजगार से हटाया जाता है और उनको पुनर्वासित किया जाता है, अर्थात किसी अच्छी जगह अच्छे स्थान पर पहुंचाया जाता है। तो बाल श्रम के अंतर्गत हम बालकों को श्रम कार्य से हटाकर उन्हें एक अच्छा जीवन प्रदान करने पर फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनशाला कार्यक्रम क्या है? जनशाला कार्यक्रम किसे कहा जाता है? तो जनशाला कार्यक्रम भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र संघ दोनों के द्वारा शुरू किया गया है। तो ये दोनों नाम आपको याद होने चाहिए, भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र संघ, इन दोनों के संयुक्त प्रयास से शुरू किया गया समुदाय आधारित प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम है। जनशाला कार्यक्रम एक प्राथमिक शिक्षा का कार्यक्रम है जो भारत और संयुक्त राष्ट्र के संयुक्त प्रयासों से प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम अधिगम स्तर से क्या तात्पर्य है? न्यूनतम अधिगम स्तर से आप क्या समझते हैं? न्यूनतम अधिगम स्तर मूलतः एक ऐसा उपागम है जो मानता है कि सभी छात्र किसी भी कार्य को न्यूनतम स्तर तक सीख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक ही कार्य 10 बच्चों को दिया जाता है, तो सभी उस कार्य को अलग अलग लेवल से सीखेंगे। कोई पूरी तरीके से सीख जाएगा, कोई कुछ हद तक सीखेगा, कोई थोड़ा सीखेगा, लेकिन सभी कुछ न कुछ सीखेंगे। तो न्यूनतम अधिगम का तात्पर्य हुआ सभी छात्र किसी कार्य को न्यूनतम स्तर कम से कम कुछ भी तो सीख सकते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा के संबंध में अपव्यय और अवरोधन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अपव्यय और अवरोधन का अर्थ, अपव्यय का तात्पर्य है प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने से पहले बालक को विद्यालय से हटाना। अपव्यय का तात्पर्य है शिक्षा पूर्ण होने के पहले ही बालक की शिक्षा का क्रम टूट जाना। और अवरोधन का तात्पर्य होता है किसी बालक को किसी निम्न कक्षा में 1 साल से ज्यादा साल के लिए रोक लेना। जब किसी बालक को एक क्लास में कई सालों तक के लिए रोक लिया जाता है तो इसे अवरोधन कहते हैं। और अपव्यय कहा जाता है किसी बालक की शिक्षा पूर्ण होने से पहले उसे विद्यालय से हटा देना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 51 का के बारे में आप क्या जानते हैं? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का में किस विषय का वर्णन किया गया है? तो हमारा 51 का अनुच्छेद 51 का इसका संबंध है मौलिक कर्तव्यों से और इसमें कुल 11 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है।
51 का में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है और मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर आयोग के 2 कार्य। हंटर आयोग ने कौन से 2 कार्य किए थे? हंटर आयोग का पहला कार्य था प्राथमिक शिक्षा की स्थिति का अध्ययन करके उनमें विकास और सुधार के सुझाव देना, और दूसरा इनका कार्य है भारतीय शिक्षा व्यवस्था को ईसाई मिशनरियों को नहीं सौंपना। हंटर आयोग ने 2 महत्वपूर्ण कार्य किए। पहला, उन्होंने भारतीय शिक्षा पद्धति को ईसाई मिशनरियों को नहीं सौंपा, और साथ ही साथ उन्होंने प्राथमिक शिक्षा की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए सुझाव दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन से शिक्षा के अभिकरण हैं? तो राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के संस्थान है NCERT, UGC, AICTE, NCTE। ये सभी ऐसे संस्थान हैं जो नेशनल लेवल पर शिक्षा के लिए कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक उन्नयन में प्राथमिक स्तरीय शिक्षा में क्या क्या सुधार किए गए? शैक्षिक उन्नयन में प्राथमिक शिक्षा में सुधार, विकास खंड स्तर पर ब्लॉक संसाधन केंद्र बेसिक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण तथा कार्यशाला का आयोजन करके शैक्षिक सहायता प्रदान किया जाता है। शैक्षिक उन्नयन में प्राथमिक स्तर पर सुधार करने के लिए विकास खंड स्तर पर ब्लॉक संसाधन केंद्र, बेसिक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण और कार्यशाला का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन ने प्राथमिक शिक्षा में क्या सुधार किए? लॉर्ड कर्जन ने कुछ जो सुझाव दिए थे निम्नलिखित हैं। पहला सुझाव है, इन्होंने शिक्षकों को 2 वर्ष का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की मांग की, प्राथमिक शिक्षा के प्रसार करने पर जोर दिया और प्राथमिक स्तर की शिक्षण विधियों का भी विकास करने का इन्होंने सुझाव दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्राम ऑफ एक्शन के कौन कौन से लक्ष्य निर्धारित किए गए? प्रोग्राम ऑफ एक्शन में नारी शिक्षा के लिए समानता, अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा, अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा, प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा और पूर्व बाल्यकाल परिचर्या एवं शिक्षा संबंधी योजनाओं को भी प्रस्तुत किया गया। तो प्रोग्राम ऑफ एक्शन के तहत सबके लिए शिक्षा में समानता, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्गों के लिए भी शिक्षा की मांग की गई, अल्पसंख्यकों के लिए भी शिक्षा की मांग की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा को समवर्ती सूची में रखने का उद्देश्य क्या है? हम सभी जानते हैं कि शिक्षा को 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा समवर्ती सूची में डाला गया। इसका उद्देश्य केंद्र तथा राज्यों के सम्मिलित एवं समन्वित प्रयासों द्वारा शिक्षा के स्तर का उन्नयन कराना था। हम सब जानते हैं कि समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही कानून का प्रावधान कर सकते हैं, इसीलिए शिक्षा को राज्य और केंद्र दोनों के तहत लाने के लिए समवर्ती सूची में रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल चलो अभियान कब प्रारंभ हुआ था? स्कूल चलो अभियान ये इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, इसे आप याद रखेंगे। स्कूल चलो अभियान, इसकी शुरुआत जुलाई 1996 में कक्षा 1 से 8 तक और 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को विद्यालय के प्रति आकर्षित करने के लिए चलाया गया था। स्कूल चलो अभियान का उद्देश्य था 1 से 8 तक के बच्चे और 6 से 14 साल तक के बच्चों को विद्यालय के प्रति आकर्षित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CTE किस स्तर पर शिक्षकों को तैयार करता है? CTE में शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। तो यह प्रशिक्षण किस स्तर के लिए होता है? तो CTE के अंतर्गत प्राथमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों को तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना बोझ के शिक्षा में कितने प्रकार के बोझ बच्चों में होने की बात कही गई है? बिना बोझ के शिक्षा में 2 प्रकार के बोझ होते हैं, एक भौतिक और एक मानसिक बोझ। तो बच्चों में 2 तरह के बोझ होने की बात कही गई है, भौतिक और मानसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RTI का पूरा नाम? RTI का पूरा नाम होता है राइट टू इंफॉर्मेशन। इसके तहत हम भारत सरकार के अधीन किसी भी सूचना को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCTE का पूरा नाम क्या है?
एनसीटीई का पूरा नाम है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद हिंदी में इसका फुल फॉर्म होगा। एन नेशनल को कहेंगे राष्ट्रीय, काउंसिल को कहेंगे परिषद, टीचर मीन्स शिक्षक और एजुकेशन मीन्स शिक्षा। तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोषाहार वितरण योजना क्या है? पोषाहार वितरण योजना या फिर इसी को मिड डे मील योजना भी कहा जाता है, मिड डे मील। इस योजना के तहत बच्चों को मध्याह्न में भोजन प्रदान किया जाता है। तो शिक्षा में सबको समान अवसरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु समाज के अत्यंत दुर्बल एवं अपवंचित वर्ग के बच्चों को जहां अभिभावकों के लिए 2 वक्त का पूरा भोजन जुटाना परिवार के लिए मुश्किल होता है, ऐसे बच्चों को विद्यालय में आकर्षित करने हेतु सरकार द्वारा मध्याह्न भोजन योजना चलाई गई है। इसी योजना को हम मिड डे मील योजना या फिर पोषाहार वितरण योजना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम क्या है? स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम को विद्यालय शिक्षा की तैयारी या फिर विद्यालयान्मुख कार्यक्रम भी कहते हैं। इसके तहत बच्चों को विद्यालय की ओर आकर्षित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना क्या है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, इसी को शॉर्ट में ओबी योजना भी कहा जाता है, ओबी स्कीम। इस योजना के तहत प्राथमिक स्कूलों में पाठ्य सामग्री तथा शिक्षण उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था के लिए इस योजना को लाया गया था। इस योजना का मूल उद्देश्य था कि प्राथमिक स्कूलों में पाठ्य सामग्री और शिक्षण उपकरण की न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं को प्रदान कराया जाए। तो ये थे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के सेकेंड पेपर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के इम्पोर्टेंट अति लघुत्तरीय प्रश्न। ये प्रश्न 2020 के एग्जाम से संबंधित थे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लें और साथ ही साथ अगर आप इन सीरीज की पीडीएफ को भी प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। हमारा टेलीग्राम चैनल मैथ्स बेसिक कॉन्सेप्ट्स नेम से है, मैथ्स बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप हमारे चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं।